तो जो चेतना ही साक्षी है अपने आप में, चेतना को ही बोला गया है कि साक्षी हो जाओ। साक्षी और जो चेतना का स्वभाव ही साक्षी है। फिर दृष्टा है, फिर दृष्टा क्या है? अरे ये सब शब्द है, सिर्फ शब्द का मतलब होता है दृष्टा, मतलब जो होता है दृष्टा, दृश्य और जब दृश्य और दृष्टा को तुम अलग कर देते हो ना, दृष्टा अलग है, दृश्य हम जो देखने वाला है, जो दिखाई दे रहा है उससे अलग है, तो फिर दृश्य दृष्टा का खेल चल रहा है। लेकिन शब्द तो जिनको जो बनाना होगा शब्द बनाते जा सकता है, उसको जितना भी तोड़ना हो तोड़ते रहो तुम। दृष्टा का मतलब यही हो कि दृष्टा दृश्य से अलग, लेकिन तुम और गहरे जाओगे तो पता चलेगा कि दोनों अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि तुम जो है देखने वाला मान रहे हो ये है, तो फिर जो भी दिखाई देगा उससे अलग हो गया। क्योंकि देखने वाले के बिना दृश्य का कोई मूल्य नहीं, ऐसा नहीं, देखने वाला जैसे तुम मान रहे हो कि ये देखने वाला जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, देखने वाला यहाँ है और दिखाई देने वाला बाहर है। और तुमको पता चल जाए कि जो देखने वाला में और दिखाई देने वाले में असली चीज एक ही है। तुम जो दृश्य भी देख रहे हो ना, वो दृश्य भी जो है कॉन्शसनेस को ही देख रहे हो। कॉन्शसनेस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जो उसमें भी दिखाई दे रहा है वही कॉन्शसनेस ही दिखाई दे रहा है। जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण बहुत सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए, जैसे कि तुम अंधेरा रूम में अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम धूप अंधेरा है, तुम टॉर्च लाए, टॉर्च से सब तुमको दिखाई देने लगा। देख तुम क्या रहे हो? असली में अगर गहराई से देखो तो लाइट ही को देख रहे हो। अगर लाइट नहीं होगा फिर कोई दृश्य नहीं रह जाता। कुछ भी जो दिखाई दे रहा है ना वो नहीं दिखाई देगा फिर। तो लाइट के बिना कोई नहीं है, कोई दृश्य खत्म है। अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं समझ में आ गया। हाँ, वैसे ही जो है तुम जो भी देख रहे हो इस कॉन्शसनेस की वजह से देख रहे हो, इसलिए कुछ और नहीं देख रहे हो, तुम कॉन्शसनेस को भी देख लो। व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, तो हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं साक्षी यानी चेतना में स्थित होना, या कहा जाए कि साक्षी होना, या कहा जाए कि चेतना में ठहर जाना। वो तो अपने से होगा, हम तो बस प्रयास कर सकते हैं एक तरह से। तुम प्रयास यही कर सकते हो, दृष्टा होना कहा जाए। तुम्हारा प्रयास यही हो सकता है कि तुम्हारा जो भी, पहले तो उन चीज़ों के प्रति न, पहले स्थूल ही से शुरू करोगे ना। सूक्ष्म स्थूल ही नहीं पकड़ में आ रहा तो सूक्ष्म कैसे पकड़ में आएगा? तो पहले जो है तुम अपने शरीर की एक्टिविटी के प्रति सजग हो, कि यंत्रवत नहीं हो, कोई काम कर रहे हैं हाथ उठा रहे तो हमको होश हो कि भाई हाथ उठा रहे हैं। उसके बाद जो है विचारों के प्रति सजग हो। अब मान लो तुम जो शरीर से करते हो, खाना भोजन खा रहे हो, सजगता से खाओ। फिर जो है विचार जो चल रहा है उसके प्रति उसका जागृति होना चाहिए। जानो कि भी ऐसा विचार चल रहा है। ऐसे नहीं कि तुम जब विचार चल रहा है तो तुम खो गए हो विचार को। अब यहाँ पर दृष्टा कह सकते हो, विचार का कोई दृष्टा होना चाहिए, देखने वाला। भाव उठ रहा है तो भाव के प्रति भी सजग हो सको। फिर जो है अपने सांसों के प्रति सजग हो सको। कोई भी विचार भी नहीं चलेगा तो अंतिम चीज क्या चलता रहता तुम्हारे भीतर? सांस चलता रहता ना। सांस भी जब एकदम बिल्कुल स्थिर होने लगेगा, धीमा हो जाएगा या रुक जाएगा, तब तुमको जो है, अब धीमा हो रहा है स्थिर हो रहा है, मतलब कि तुम जो है अब जो है अपने घर की तरफ लौट रहे हो। इसीलिए ध्यान में सांस बहुत धीमा हो जाता है या रुक भी जाता है। तो तुम अब जो है स्वयं को अनुभव करने लगोगे। अब वही करते करते एक दिन करते जो है तुमको लगता है कि वो अब ठीक है, अब रह गया, अब वो नहीं जा रहा है। अब विचार जो है या भाव है हमारे ऊपर पूरा आवरण नहीं इतना डाल देता। आया विचार, गया विचार। सूर्य के पास बादल आया लेकिन उसको पूरा ढक नहीं पाया, आया गया।
विचार या भाव कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए तभी ना होगा जब तुम उसको डोमिनेंट होने देते हो, तुम्हारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब नहीं है कि जो भी संसार में चल रहा है सब विदा हो जाएगा, बस तुम्हारा गेस्टाल्ट बदल गया, एम्फेसिस बदल गया। आज तक तुम मूल्य दे रहे थे विचारों को ज़्यादा, भाव को ज़्यादा, शरीर को ज़्यादा, उनका मूल्य वो बैकग्राउंड में हो गया। तो फिर जब नथिंगनेस की बात होती है, बात हालांकि नेगेटिव सेंस में हो रही है कि नथिंगनेस मतलब कुछ नहीं है। नथिंगनेस का मतलब होता है नो थिंगनेस, नो थिंग, विचार, वहाँ कोई भौतिक चीज़ नहीं, वहाँ सिर्फ कॉन्शसनेस प्रेजेंट। कॉन्शस हो जाओगे नथिंगनेस भी जान जाओगे, उसी का दूसरा पहलू। नो थिंग, वहाँ कोई थिंग नहीं। एम्प्टीनेस का मतलब नहीं होता है कि मतलब तुम खाली हो। शून्यता का मतलब ये नहीं होता है कि तुम एकदम खाली, नेगेटिव स्थिति। शून्यता का मतलब है भेद गिर गया। जो भेद बना हुआ है, हम अलग तुम अलग, तुम्हारा कोई सीमा है, तुम मान रहे हो मेरा सीमा कुछ है, हमारा ये वो सीमा वगैरह गिर गया। तुम मान रहे हो तुम पुरुष हो, वो स्त्री है, अब वो सब चीज़ तुम्हारे अंदर लग गया। चेतना का कोई ना चेतना, ना स्त्री है, ना पुरुष है। सीमा जो बनाए वो शून्यता का वो मतलब होता है। शून्यता का कोई नेगेटिव स्टेट नहीं है कि शून्यता मतलब कि दम कोई विचार ही कभी नहीं उठ रहा है, एकदम बिल्कुल हो गए तुम गोबर गणेश हो गए। शून्यता का मतलब है ये जो भेद बना हुआ है ना कि हम मतलब ये शरीर तुम वो सब भेद खत्म हो गया। तुम्हारा सीमा कहाँ है तुमको खुद ही नहीं पता। क्या है बुल्ले शाह का की जाना मैं कौन, क्या है एग्जैक्टली क्या है? बुल्ला की जाना मैं कौन, इस तरह से पूछा। अब तुम जान रहे हो बहुत कि हम ये हैं, तो इसका मतलब बहुत स्थूल चीज़ से आइडेंटिफाइड। हम ये हैं, हम पुरुष हैं, हम भारतीय हैं, हम कोई भी जात है, जो भी अपना कुछ भी, हम कुछ भी हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं। तो इसका मतलब तुम बहुत स्थूल चीज़ से आइडेंटिफाइड हो। अब जिनको असली चीज़ को अनुभव नहीं करना है, वो ये कि बुद्ध पुरुष बुद्धत्व और करके अपना धारणा बना के किसी को सिंहासन पर बैठा दो, और उसके बाद तुम जो है वही के वही बने रहो, तुम सिर्फ पूजा करते रहो। आत्म पूजा उपनिषद कभी नहीं पढ़ोगे। इसका मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि रेस्पेक्ट नहीं करो उन लोगों का, लेकिन वो किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है उधर भी थोड़ा होना चाहिए ना ध्यान। हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई बुद्ध पुरुष अगर कुछ खेल तमाशा नहीं करे, या हो सकता है कुछ लोग एजेंट खड़ा करता होगा जिस वजह से उनका इतना मतलब लोग वो सब ड्रामा सब ज़्यादा करता है। नहीं तो हम तो देखे हैं, मुजफ्फरपुर के थे, उनको लोग यहाँ भगवान बोलता था, तो हमसे आगे प्रश्न पूछता था, तो हम बोले भाई आप जो है उनको भगवान बोलते तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? वो बोला हम लोग तो आदमी जो है वो कहाँ कौन जगह का था, बोला हम लोग वहाँ तो सबको भगवान ही बोलते। मतलब अपने अपने अहंकार को तृप्ति करने के लिए तुम एक दूसरे को भगवान एड्रेस कर रहे हो, लेकिन उनके सामने जब बोलता था तो ऐसा नहीं लगता था कि सबको ऐसे ही बोलता होगा। लेकिन आदमी का ऑथेंटिसिटी बहुत कम होता है ना आदमी में। आदमी सामने में कुछ बोल रहा है, पीछे में कुछ और बोल रहा होगा, उसका कोई जैसे हम पूछे तो अब जैसे अचानक याद आ गया, तो कुछ मेरे बारे में कुछ अब निगेटिव बोलता है या नहीं बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। अब जैसे उसके सामने होता था तो मेरे घर में जो है, घर में जो जिस तरह का पूरा था, और मेरा जो था, हम तो असली साधना किए थे, तो मेरा जो है वो तो जैसे कि जैसे बोले ना कि कृष्णा मूर्ति क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। स्वामी जी बोले थे कि जैसे कोई होता है कि तुम्हारा वो विस्फोट हो गया, तो मान लो कि तुम 20 मंजिला घर है तुम्हारा, टूट गया, लेकिन मलबा वहाँ जमा है, तो अब वो बहुत सारा चीज़ वो इस मतलब इस संसार में रह के अब वो चीज़ है, अब वो सब खुल चुका है और हमारे को कुछ छुपाना नहीं है।
उस पूरे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो मेरे अंदर जो सारा ये होता था, मतलब एक जैसे होता है कि तुम एक अलग ऐसे लोगों के बीच में हो गए जहाँ पर सब पागल हो, तुम ठीक हो गए। तुमको जो सेंसिटिव आदमी उसको कुछ तकलीफ तो होगा ही ना। और फिर जो है शरीर में जो अभी सब चीज़ जो है प्रकट हो चुका है। अब वो जब तक उसका समय नहीं ख़त्म होगा कि वो सब चीज़ ठंडा हो जाए, रिलीज हो जाए, तो कुछ निकलेगा। तो हम उसको बहुत चीज़ शेयर कर देते थे। जैसे मान लो कि मजनू का स्थिति है, लैला से बिछड़ा हुआ है, तो वो दूसरे की नज़र में तो पागल है, दीवाना है। तो कोई अपना जैसा आदमी कोई मिल गया, कोई लगा कि भाई ये आदमी तो थोड़ा पागलपंती को समझ सकता है मेरे, तो उसके साथ आदमी सब शेयर कर दिया। तो हो सकता है उसको लगता होगा भाई कि ये जो है तो मतलब एकदम बिल्कुल शांत, एकदम शीतल तो नहीं लग रहे हैं, एकदम उसके जैसा, क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़ के जैसा धारणा होता है लोगों का। वो एक वीडियो भेजा था उसने मुझे, आपको है आप बता रहे थे क्या? कोई वीडियो भेजा था मोदी के खिलाफ। पता नहीं, कुछ भेजा होगा याद नहीं। मोदी के खिलाफ? हाँ, मोदी के खिलाफ बोल रहे थे उस वीडियो में, लोग लॉजिक वगैरह दे रहे थे। कौन? उसके लिए बोल रहा था। है उसके लिए बोल रहा था कि हाँ, आपने लताड़ा उसको कि ये कचड़ा मुझे मत भेजा करो। हो सकता है बोले होंगे बिल्कुल। तो बोला कि हाँ मैंने ऐसे भेजा था। हाँ, बाद में ओ हाँ ठीक है, उस सब किसी का था हमको लगता है। बाद में बोल रहा था हाँ कि बाद में मुझे लगा कि मैंने गलती की, भेज दी। हाँ। देखो असली बात है कि हमारे अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हम तो मोदी को मतलब शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और हम इसलिए कर रहे हैं कि वो देश के लिए कुछ काम कर रहा है। अब तुम बोलो कि मतलब हमको ये भी समझ में आता है कि अल्टीमेटली देश उस बीच सब झूठ है। अब कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई कि राजपाट और इतना युद्ध और इतना मार काट क्यों मचाना है। फिर भी तो करवाए ना वो सब कुछ। जब देखे कि नहीं इन लोग माना, 5 गांव भी नहीं दिया, तो करवाए युद्ध में। तो अर्जुन को इंस्पायर करने वाले वही थे। वही बात हम कर रहे हैं कि व्यवहारिक सत्ता होता है ना। संसार अगर खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान वान कहाँ? अभी ध्यान हो ही नहीं रहा है। तो जब सब चीज़ अगर श्रीलंका वाला, पाकिस्तान वाला होगा तो ध्यान हो जाएगा तुम्हारा। इसका भी एक रियलिटी है ना भाई। हम घर में रह रहे हैं, आज अगर हमको रहना पड़ जाए सड़क पे भी, हमको मान लो कि तुमको जाड़ा में 10 डिग्री के टेम्परेचर में बाहर रहना पड़ा है, तो सब ध्यान वान खत्म हो जाएगा ना। शरीर का जरूरत है ना, चेतना को फंक्शन करने के लिए शरीर का जरूरत है। नहीं तो फिर क्या जरूरत है भाई? जब मन हो खाओ, जब मन हो रात में 4 बजे 2 बजे रात में खाया करो, रोज रात में 4 बजे सोया करो, और बोलो कि एकदम ठीक हो जाएगा। सब गड़बड़ा जाएगा बॉडी का फंक्शन। और हम तो कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई उसको शेयर भी नहीं करते होंगे। हम हो सकता है हम शेयर करते होंगे उस पर, ओएसिस पर तभी शुरू में करते होंगे। हम इसलिए कर रहे थे कि अगर कर रहे थे तो एक साधक है, साधक को सब चीज़ क्लीन होना चाहिए। तो उसका जो जितना जो कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं होगा, उसको ध्यान में जाना आसान होगा। गलत लोगों को तुम अप्रिशिएट करोगे तो तुम्हारा वो ध्यान में भी वही गलत लोग का प्रभाव रहेगा। आखिर हम समझ में कैसे आ गया कि मोदी और क्या नाम है इसका, केजरीवाल और राहुल में जो है मोदी बेहतर है? ध्यान से दृष्टि आता, समझ में आ जाता है कौन। अब कन्फ्यूज़न होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, मोदी में हो सकता है उसमें भी गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन मोदी अपने को जैसे प्रेजेंट करता है उससे तो लगता है काफ़ी सजग आदमी है। जब उसका कोई, अगर तुम देखो कोई उसका इंटरव्यू हो रहा है, व्यक्तिगत इंटरव्यू हो रहा है, ऐसे तो ओशो ये भी बोल दिए कि बुद्ध भी एक्टिंग कर रहे हैं, कौन जान रहा है। दूसरे के बारे में 100% जानना इतना आसान नहीं होता है कि उसके भीतर जो है लेकिन जो काम कर रहा है उससे समझ में आ रहा है ना भाई, देश के भला के लिए कर रहा है, लोगों के लिए भला के लिए कर रहा है। वो देखा है गरीबी, अपनी माँ को देखा होगा, इतनी औरतों को देखा होगा कि भाई वो बना रही है खाना,
वो कौन सी बोलते हैं, चूल्हा में, और उससे जो होता है हिंदुस्तान में औरतों का उम्र जो होता था 10-20 साल घट जाता था। टॉयलेट दिया, टॉयलेट में वो देखा होगा, देख रहा है ना आदमी जो है, जिसको अनुभव होता है, देखता है गरीबी क्या होता है। महिलाओं को जाना पड़ता है, कितना रोक के शाम में महिला जाती थी पहले टॉयलेट, या तो सुबह में एकदम चल जाएगी सब अंधेरा है, या फिर शाम तक रोके रखेगी। बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मतलब मूर्खों को क्यों नहीं समझ में आता कि भाई ये एक आदमी जो इन चीज़ों को, जो जरूरी चीज़ है ना, ये तो मोस्ट एसेंशियल चीज़ है, इतने दिनों से नेता लोग क्यों नहीं कर रहा था? इतने सालों में दिया होगा, उससे ज़्यादा मोदी सब चीज़ कर दिया, चाहे वो रोड का बनाना हो, चाहे बिजली का पहुंचाना हो। तो आखिर दूसरा नेता सबको कौन रोक रहा है? इसमें तो अंधों का बात है ना भाई। तुम लालू को तुलना कर रहे हो मोदी से, अब इसके लिए तो फिर कहना पड़ेगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हम तो उसको भी लिख दिए थे, हम फेसबुक पर ही लिखे थे, क्योंकि हम तो कोई छुपाने में, हम बहुत, आजकल का लोग बहुत हिंसक हो गया है, तो हम तभी लिखे थे कि भाई ये तो कहावत को मोदी गलत कर दिया, वो तेली है। इस बात को कहने वाले भी पहले आदमी हम ही हैं। हमको भी नहीं मालूम था कि तेली, रामदेव से सुना है कि वो तेली है जात का, तो बोले तो कहावत ही को गलत कर दिया। गंगू तेली जो है राजा भोज हो गया। इसलिए असली बात कर्म होता है। कर्म आप क्या कर रहे हैं? जो बात कृष्ण बोल रहे हैं गीता में कि भाई हम तो गुण और कर्म के आधार पर बनाए। वर्ण जो है, वर्ण का मतलब होता है, वर्ण जो होता है कलर होता है। उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करो तो मतलब वो लोग कहो कि गोरा आदमी जो है ना, वो हो गया उच्च वर्ण का, वो उसका अर्थ नहीं। वर्ण का मतलब होता है तुम्हारा ऑरा। ब्राह्मण जो होगा उसका ऑरा होता है वाइट। क्षत्रिय का ऑरा होता है रेड, ब्लड की तरह। वो बहुत इमोशनल आदमी होगा, बहुत क्रोधी होगा, उसका ऑरा रेड होगा। ये नेचर का डिफरेंस है। ब्राह्मण का मतलब ये इस चेतना में, शुद्ध चेतना में ज़्यादा बिना प्रयास के जो पहुंच गया। क्षत्रिय का मतलब विल पावर से पहुंचेगा वो। बाहर के दुनिया में भी उसका वही होगा कि सब चीज़ प्रयास से उसको मिलेगा, और वो हमेशा जुझारू होगा, योद्धा होगा। ब्राह्मण का मतलब होता है समर्पित है, जो आदमी जैसे बाहे जा रहा है, ताओ वाला लाओ त्सू का जो बात हुआ। प्रयास जहाँ नहीं है, प्रसाद पर जिसका भरोसा है। और जो दोनों का थोड़ा मिक्स है, जो कि आदमी बहुत खोपड़ी लगा रहा है, जो हिसाब किताब जोड़ रहा है, बहुत, तो वैश्य है। वैश्य सब जगह देखेगा भाई हम इतना दे रहे हैं तो कितना हमको मिलेगा, हम ध्यान इस कैम्प में इतना दिए तो इतना मिलेगा कि नहीं, उस हिसाब से वो हिसाब किताब जोड़ रहा है। क्षत्रिय दाव पर लगाने वाला आदमी। क्षत्रिय अहंकार प्रधान है। अहंकार जब उसका बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो जाएगा तभी उसमें रूपांतरण होगा। एक हो गया अहंकार, एकदम ठोस हो गया, बटा बटा नहीं। इसलिए महावीर और बुद्ध को बहुत साधना करना पड़ा। या जो ऋषियों का बात है कि एकदम एक पैर पर खड़े थे और 15 साल 20 साल किए, सब क्षत्रिय वाला गुण है वो। उपनिषद के कोई ऋषि जो है उनका कोई नहीं है कि बहुत साधना किए हो। ओशो भी इस बात को बोले भाई कि हम जो है एक दिन पाए कि हम पहुँचे ही हुए थे। वैसे वो साधना कुछ किए थे, हमको लग रहा है कि 5-6 साल जो है, 3-4 साल एटलीस्ट जो है, या 7 साल, कुछ सालों तक बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। उनसे एक दिन उनको लगा कि ये सब, अब ये कहानी गढ़े या असलियत था वो तो वो जाने, लेकिन वो बोले कि अंत में यही हुआ कि पता चल गया कि हम वहीं पहुँचे हुए। उस चैतन्य को अनुभव कर लिया। अब कैसे किया ये तो हर आदमी में अलग अलग हो सकता है। वो बुद्ध जो है, मान लो कि बहुत साधना कर रहे थे, एक दाने पर आगे खाते खाते, और हर तरह का साधना कर रहे हैं ना। तो उनको अंतिम रियलाइजेशन, साधना गिरा कैसे? जब उनको लगा कि भाई संसार तो मेरा सब खत्म हो ही गया है, और आज उनका जो है अध्यात्म भी खत्म हो गया, कुछ मिला नहीं। उनको बात ये दिख गया कि हम जो कर रहे हैं, अहंकार जो भी प्रयास कर रहा है, उससे कभी मिलने वाला नहीं। लेकिन करना खुद ही पड़ेगा ना। तुमको अपना अनुभव चाहिए तो खुद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम किसी को सुन के जो है तो फिर वो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। अब मेरे अंदर का जो स्थिति है वहीं से हम अपना यात्रा करेंगे। मेरे में बहुत ज़्यादा अगर त्वरा वैसा नहीं है तो हम अपने ही गति से चलेंगे। हम जो भी गति, हम कछुआ की गति से भी चल सकते हैं, हम खरगोश की गति से भी चल सकते हैं।
लेकिन सिंसियरिटी होना चाहिए एटलीस्ट कि भाई अब ये बात जो है मतलब ये सिद्ध हो जाता है ना भाई, जब कोई आदमी बोल रहा है कि बिहार में लालू को वोट देंगे, केंद्र में उसको देंगे, तो काफ़ी बंधा हुआ आदमी। और आपके असली बंधन का पता तो बड़े चीज़ में नहीं चलता है ना भाई। आप अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे से कोई यही नहीं है, तो चेतना बहुत उच्च कोटि का नहीं हो सकता। आप पैदा कर लिए तो अपने बच्चे के लिए आपका जिम्मेवारी होता है, क्योंकि आप कर लिए तो जिम्मेवारी हो ही जाएगा फिर। तो क्या बोला, भेज दिए तो बोला कि मुझे लगा बाद में कि गलती की मैंने भेज दी। मतलब गलती करने का कई होता है ना आदमी मतलब को। एक तो उसने ऐसे मजाक में ऐसे भेजा, हाँ, दूसरा बोला कि मुझे लगा कि मैं भेजने के बाद कि नहीं भेजना चाहिए था। नहीं असल में बात हम इसलिए उसको अगर कुछ बोले भी होंगे, थोड़ा बहुत बीच में भेजने लगा होगा, तो हम जो है हम तो एक ग्रुप बनाए हुए थे और कुछ लोगों को हम पर्सनली भी भेज देते थे। उसको हो सकता है कभी भेज देता हूँ कि जिसको थोड़ा ज़्यादा हृदय के करीब है उसको व्यक्तिगत रूप से भेज देता हूँ हम। मेरा भेजने का ये था कि भाई ये आदमी अपने जो है जिनको भी भेज रहे हैं वो अपना मतलब जो शुभ कुछ हो रहा है और जो लोगों को कुछ चीज़ को, जैसे बहुत सारा होता है जर्नलिस्ट है जो यूट्यूबर है, उसमें कुछ लोग होता है वो ऑथेंटिक होता है, उसको कोई बहुत ज़्यादा नहीं, उसको मतलब ज़्यादा है कि देश का भला हो और जो सही चीज़ हो रहा है उसके प्रति उसका ये होता है। तो उसमें ये होगा ना, जब कोई आदमी सही होगा तो उसका भी तो चुनाव होगा ना, चुनाव होगा, जो अच्छा काम कर रहा है उसके प्रति उसका ज़्यादा ही होगा। ये तो ह्यूमन बात है ना भाई। तुम अगर मान लो कि तुमको प्रेम है होश से, तो तुमको बुद्ध पुरुषों अच्छे लगेंगे नहीं ना भाई। जो आदमी जो है देख रहा है कि किसके कुछ करने से कुछ लोगों का कल्याण हो रहा है, देश बढ़ रहा है, देश में कुछ खुशहाली आ रहा है, तो वैसे ही आदमी का चुनाव तो वो कर ही लेता है लोग। कुछ लोग जो है जैसे मान लो कि वो मतलब हमेशा मोदी के बारे में गाली दे रहा है, तो क्यों गाली दे रहा है? उसको मालूम है कि भाई हम इतना इन लोगों के इसमें जो है इतना पोषित हो रहे थे, हर तरह से मेरा धन बढ़ रहा था, और वो सब चीज़ जो धन जो गलत ढंग से जो धन आता था, जो कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस को भी आदत था इधर उत्तर प्रदेश में भी जो है जो क्या बोलते हैं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, ये सब जो है वो मतलब जो उनके फेवरेट ये थे पत्रकार लोग थे, उसका मंथली उन लोग कुछ भेजता था, हर महीना फिक्स था, इतना दिन मिलता ही था। फिर उन लोग का होता है कि अवार्ड सब होता है, राज्य का भी अवार्ड होता है, अवार्ड आपको उसको मिल जाएगा जो पत्रकार उनके फेवर में। केंद्र में भी जो है वो जो भी जा रहा है प्रधानमंत्री, उसके साथ सब पूरा काफिला जा रहा है पत्रकारों को, और सब सुविधा उसको खाना पीना से लेके वाइन और वुमेन सब कुछ मिल रहा है, विदेश में सब जा रहा है, सब फ्री में जा रहा है, सब मोदी बंद करवा दिया वो सब चीज़। कोई आपके इससे में आपको मतलब कि मोदी का कोई बहुत गुण गा रहा है, उससे कोई आपको मिल जाएगा अवार्ड, इसका ये नहीं, देश के लिए आप अच्छा करिएगा तो मिल जाएगा। अब कितने लोगों को पद्मश्री दिया जो कभी नहीं मिलता था, वैसे लोगों को जो कि बिल्कुल एकदम, मान लो कोई महिला जो है हजारों वृक्ष लगाई हुई, एकदम बिल्कुल अनपढ़ गवार है, कुछ भी नहीं। कोई आदमी हजारों लोगों का शादी कर दिया, तो मुसलमान ही था, मतलब उसको जला दिया, जलाने में मदद किया, उसको कोई आवारा लाश है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसे कितने लोगों को दिया गया है जो कि जिनको कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। पहले होता था हमेशा जो है जिसका पैरवी होगा उसको मिल जाएगा बहुत अवार्ड। अब जैसे मान लो सचिन को दे दिया भारत रत्न, सचिन को भारत रत्न इसलिए दिया गया था कि मोदी नहीं दिया है, इन लोग दिया था, कांग्रेस इसलिए दिया था भारत रत्न की सचिन का इतना पॉपुलैरिटी है, उसको हम भजा सकेंगे, चारों ओर इलेक्शन में ले जाएंगे, ये हमारे तरफ से कैंपेनिंग करेगा, बोलेगा कांग्रेस को वोट दो, किया ही नहीं कुछ। इससे पता चलता है कि सचिन जो है उसमें कुछ कैरेक्टर है। आप भारत रत्न भी दे दिए तभी खरीद नहीं पाया उसको। डिसिप्लिन आदमी था ना सचिन, इतना चल गया, आखिर कैसे चल गया? खिलाड़ी लोग का उतना बड़ा करियर थोड़े होता है, जैसे सुनील गावस्कर बहुत डिसिप्लिन खिलाड़ी था,
इमरान खान वगैरह को टैलेंट बहुत था, लेकिन एकदम कैरेक्टरलेस आदमी, फिर पतन हो जाता वैसे लोगों का। वो आदमी बोलेगा कि भाई हम ध्यान कर रहे हैं, बड़ा मेरा होश जग रहा है, हम नाली में भी पड़े हो, ये बात नहीं होगा। तो हम उसको बोले होंगे कचड़ा मत फेंको, क्योंकि हम तो खुद ही इतना शेयर कर रहे हैं, तुम कितना चीज देखेंगे। और उसको वो आदमी कुछ बात है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बात नहीं हो, खान सर वगैरह जो भी है, लेकिन बहुत शुद्ध आदमी तो नहीं है, मतलब किसी भी तरह से कोई कुछ। सामान्यतः लोग जो होता है वो उसको मेन होता है कि भाई हमारा जो है वो अपना एक ढूंढ लेता है कि भाई जिससे कि मेरा जो है पॉपुलैरिटी भी समाज में बढ़े, और एक अपना जिन लोग जो उनका एक होता है कि क्या बोलते हैं उसको, टारगेटेड ग्रुप होता है, टारगेटेड ये होता है, मतलब क्लास होता है, या जो तुम उसको बोलो टारगेटेड ऑडियंस है, उनके उसके जो जैसा वो लोग चाह रहा है, जो उनका टारगेट ऑडियंस है उस हिसाब से बोलता है। जैसे मान लो कि अब तुमको मुसलमानों का ये जीतना है, दिल जीतना है, उनके अनुसार तुम बोलोगे। तुमको कुछ पार्टिकुलर कास्ट सबका ये जीतना है तो तुम उनके अनुसार बोलोगे। ये बहुत कम लोग होता है जो अपने भीतर के अनुसार से बोलता है। उन लोगों को अच्छा लगे या खराब लगे इससे कोई मतलब नहीं, उससे हमको कीमत भी चुकाना पड़े, इसके लिए थोड़ा आपके पास होश चाहिए ना। बिना ध्यान किए तो होने बहुत मुश्किल है। कुछ लोग होता है कि अपना ईमानदारी को ही साधना बना लिया कि भाई ईमानदारी जीवन जिएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो उसका थोड़ा इंटीग्रेशन होगा उस आदमी में। लेकिन असली बात तो ध्यान से ही हो सकता है कि ध्यान है आपके पास, लेकिन फंसने का तो हर जगह संभावना होता है। जैसे मान लो कि इन लोग हो सकता है इन लोग फंसे हुए लोग हों, ओशो के भाई जो हैं, ओशो के जो भाई हैं, अब जैसे ओशो बोले जीसस पर बोल दिए, जो भी बोल दिए उसको ढो रहे हैं। ओशो तो बाद में सबको काट दिए, आप क्यों अभी तक पकड़े हुए? उनको जो करना था उनको लग रहा होगा, उनको उसका वो जाने, उनको लग रहा होगा हम दुनिया भर के लोगों को सन्यासी बना सकते हैं, तो बहुत झूठ भी बात बोले हों। उसको बाद में उनको लग अपना जब समय आ गया उसको काट भी दी। आप तो कभी वो सब कुछ नहीं करने वाले, आपका तो वहीं जहाँ आप शुरू कर रहे हैं वहीं अंत होने वाला है। कुछ चेंज कुछ नहीं हो रहा है, इतने सालों में क्या चेंज हो गया? पहले जो है हम भी ऐसा मानते थे कि मोहम्मद हो चाहे कोई हो, सब जो है एकदम एक ही जैसे होंगे। अब मोहम्मद कोई आदमी हो जिसका कुछ भी कुरान में है ही नहीं, तो फिर उस मोहम्मद के बारे में क्या बात करना? जो कहानी किस्सा उन लोग गढ़ा हुआ तो सब तो बिल्कुल बेहोश सोए हुए आदमी का लक्षण लगता है। कोई भी आदमी में कुछ ऐसा बात नहीं है कुरान में भी जो लिखा हुआ है। अब तुमको अगर अट्रैक्ट करना है मुसलमानों को, तो ओशो तो में अद्भुत संभावना, तो कुछ भी शब्दों को घुमा दे, इधर से उधर घुमा दे। फिर भी इतना के बावजूद भी ओशो कभी कुरान पर ज़्यादा नहीं बोल पाए। बोले हमेशा मुसलमान लोग भेजता रहता है, कभी चांदी से मड़ा हुआ, कभी सोना से मड़ा हुआ कुरान, इसमें बोलने जैसा कुछ है ही नहीं, क्या बोले इसमें? और जब उनको लग गया होगा कि तो मान लो कोई आदमी, या तो दो ही बात हो सकता है ना, या तो उनको पहले उनको भी लग रहा होगा कि इनलाइटेंड हो गए, फिर धीरे धीरे जब उतना उन चीज़ों को पढ़े तो लगा कि नहीं है, या फिर उनको लगा शुरू से ही पता था कि ये सब नहीं है कुछ बात ऐसा, लेकिन ये अभी समय नहीं इन चीज़ों को ये करने का। पहले उन लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर ले, देख ले कितने लोग आ पाता है मेरी तरफ। कुछ सूफी उफी हुआ होगा बाहर में, लेकिन यहाँ तो सूफी ज़्यादातर सब हत्यारा था। कुछ हुआ होगा, कुछ सही लोग भी होगा उसमें। सूफियों में सबसे नाम तो मंसूर का है। मंसूर ही को जब वो एक जगह क्या बोल दिए, तुमको सुनाए भी थे, बताए भी थे, कुछ मेंटल केस टाइप का बात कुछ बोले थे उसके बारे में, एग्जैक्ट अभी वर्ड याद नहीं है। किसी चीज़ का हठ धर्मिता बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता ना, हठ करके बैठ ले।
अब इसका क्या गारंटी भाई कि मंसूर को सब काटा गया, अंग अंग काटा गया और वो हंस रहा था, ये सब कहानी किस्सा भी तो हो सकता है? क्या हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तुमको अगर कुछ भी काटेगा तो कुछ भी बर्दाश्त हो जाएगा? अभी तो नहीं होगा। तो अभी नहीं होगा तो आगे हो जाएगा, इसका क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। नहीं, कहानी किस्सा में तो सब बहुत अच्छा लगता है भाई। तुम्हारा जो है किसको पीड़ा का अनुभव किसको होता है? किसको अनुभव होता है पीड़ा का अनुभव? शरीर को। नहीं, शरीर को कैसे होगा? शरीर को तो अपने में कोई अनुभव नहीं हो सकता। शरीर का अनुभव तो चेतना को ही होगा कि शरीर कट रहा है। अभी तो तुम 1 मिनट बोले शरीर को अनुभव होता है, फिर काट। अब देखो, यही इसी को कहते हैं एक बेईमान आदमी। एक क्षण पहले बोले शरीर को अनुभव होता है, फिर जब हम देख लिए तो हम बोल दिए शरीर को कैसे होगा। दूसरी बात बोली मैंने, वो पहले भी बोल सकता था। बोल सकते थे तो वो तो तुमको पता नहीं है, वो तो एक धारणा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी तो मैं लेकिन इतना तो थोड़ा समझ में इतना तो आ ही रहा है ना कि शरीर के भीतर कुछ चेतना है, तभी तो उसको अनुभव हो रहा है ना। शरीर तो मुर्दा का भी होता है। तो अब जिस आदमी का चेतना और जागृत है, उसको पीड़ा का अनुभव ज्यादा होगा या कम होगा? तुम एक मिनट रुको, तुम जो हो जब तुम बेहोश होते हो या नींद में हो तो तुमको पीड़ा कम होता है या ज्यादा हो? कम होता है ना। तुम जब जग जाते हो ज्यादा होता है ना। तो और जग जाएगा तो कम होगा कि ज्यादा हो? ज्यादा हो। हाँ, तो क्या तुमको मतलब ये कहानी तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। हो सकता है कि ये तो हो सकता है बिल्कुल कहानी हो। कहानी तो होता है किसी आदमी को तुमको एक बनाना है कि भाई एक आइडियल बनाना है कि मंसूर ऐसा था, उसको अमर हो जाए, तो उसके ऊपर कहानी तुम बना दिए, गढ़ दिए। अब जैसे कहते हैं ना सीता जी को अग्नि परीक्षा लिया गया, ये क्या है? ये तुमको लग रहा है कि फैक्चुअल बात होगा कि अग्नि से गुजर गई हो? जो मानने वाला है वो तो मानेगा ही ना। जो हिंदू लोग मानता है तो मानेगा ही ना। अब सरमद के बारे में बोलते हैं कि भाई सरमद का गर्दन कट रहा, गर्दन बोल रहा है। क्या वो जो उन लोग का है, मुसलमानों का जो है कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब इतने भयभीत क्यों हो? तो प्रश्न उठाने में धारणा अगर तुम्हारा खत्म हो जाए तो तुम अध्यात्म तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मंसूर को जो एक कहानी बना के बैठाए हुए ओशो बना दिए, और बहुत कहानी है, उसको ओशो खूब सुनाया मंसूर के कहानी को, स्वामी जी भी सुनाए। अब जब कोई इनलाइटेड आदमी को होता है, जैसे कि वो भगवान जी इनको बोलते थे, वो कढ़ा रहे थे, तो कोई बोला उनको भगवान आप तो बोलते हैं कि शरीर हम नहीं, तो कढ़ा क्यों रहे? तो वो कढ़ा रहे हैं, उनको पीड़ा में वो कढ़ा रहे हैं, तो वो मंसूर कढ़ा नहीं रहा होगा। नहीं, ऐसे क्या हाथ कर रहे हो? किसी का हाथ काटेगा उसको तो कष्ट नहीं होगा। इस पर सवाल ये खड़ा होता है। हाँ, जैसे अभी शुरू में हम बात कर रहे थे कि तादात्म जो है, हाँ तादात्म, हाँ ठीक है बोलो। वो शरीर से कोई तादात्म ना करें या है तो उसे छोड़े। तो अगर नहीं तादात्म होगा तो उसके लिए तो तादात्म से मतलब क्या है? तादात्म का क्या मतलब है? तुम सोचोगे तो तादात्म छोड़ दोगे तो पीड़ा नहीं हो जाएगा। तादात्म का मतलब है कि तुम मान रहे हो कि तुम ये हो, तुम ये यू आर दिस बॉडी। गेट खोल दो, गेट पर खुल गया। नहीं तुम नहीं मानोगे तो पीड़ा खत्म हो जाएगा। तुम मान रहे हो
साइकोलॉजिकल जो सफरिंग होता है ना वो कम हो जाता है, फिजिकल नहीं कम हो सकता। साइकोलॉजिकल जो भी तुम्हारा होता है प्रॉब्लम जो है, जो तुम बहुत चिंता में पड़े हुए, बेचैनी में पड़े हुए, बहुत परेशान हो रहे हो, वो कम हो जाएगा धीरे धीरे करके, वो कम से कम हो जाएगा। इन शारीरिक पीड़ा जो है, जब तक चेतना इसमें फंक्शन कर रहा है तब तक पीड़ा होगा, कोई उसका उपाय नहीं। इसीलिए एक बात निसर्गदत्त महाराज बोले कि जब तक चेतना शरीर में फंक्शन कर रहा है तब तक कोई मुक्ति नहीं पीड़ा से। तो जो उदाहरण एक और दिया जाता है हाँ। राजा भोज का, क्या उदाहरण? उनका अपेंडिक्स का है, किस चीज़ का ऑपरेशन था। राजा भोज नहीं, बनारस के महाराज थे। हाँ ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेटेड एकाग्र आदमी होके कुछ हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी है कि भाई ये सारा चीज़ फैक्चुअल है? बिल्कुल जरूरी नहीं, ये जो बात कहानी सुनाया जा रहा है ये सिर्फ कहानी हो सकती है। कहानी हो सकता है ना, वो चीज़ खुद पर अनुभव करना होगा ना। अब इसके लिए कोई कहे कि भाई वो जो है दूसरा आदमी, अब मान लो कि ठीक है, मान लो कि स्वामी जी हैं, ओशो हैं, इनको जो है हमको तो छोड़ दो, हम तो सामान्य आदमी हैं, उन लोग बड़े लोग हैं, उन लोग बड़े बुद्ध लोग हैं, तो उनको कुछ नहीं होता तो क्यों आना बंद कर देते हैं भाई? जब कुछ वो शरीर से कुछ लेना ही देना नहीं है। ओशो तो लास्ट समय में महीनों नहीं आ रहे थे, मैं कितना बार 15 20 दिन नहीं आते थे। उनको तो बहुत अवेलेबल था, पेन किलर दे दिया, सुई डाल के ले आया और 2 घंटे के लिए खड़े हो गए। हो सकता है वो सब चीज़। स्वामी जी जब थोड़ा सा बीमार पड़ते हैं तो क्यों नहीं उस दिन आते हैं? क्यों नहीं आते? बुद्ध मतलब वाइट रोब में या किसी चीज़ में गायब हो जाते हैं तो क्यों नहीं आते? कभी कान में दर्द हो गया, कुछ हो गया तो क्यों नहीं आते? अगर पीड़ा से कुछ हो ही नहीं रहा, आपका कोई तादात्म्य नहीं है और आपको तादात्म्य नहीं है तो कुछ पीड़ा नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। आइए हर बात हर समय। हाँ, जो रियल है वो देखना होगा ना भाई। जिनको तुम बुद्ध पुरुष करते हो उनको पीड़ा होता है कि नहीं? हम देख रहे हैं कि हमको होता है, तकलीफ हो जाता है तो रेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम जल्दी दवा नहीं लेते हैं, अपना ये नहीं करते हैं, उसको पीड़ा को अपना अनुभव किए, लेकिन पीड़ा तो होता ही। अब तुमको झूठ का कहानी बना के रखना है, अध्यात्म के नाम पर झूठ ही बहुत चलता है। जो हकीकत जो हो रहा है वो देखोगे ना, फिर दवा क्यों खाता है लोग? डॉक्टर के पास क्यों जाता है? ये जितने लोग हैं, वो कोई रामदेव हो या कोई भी हो, जो लोग योग का बात करते हैं, जब ज़्यादा कुछ होता है सब आयुर्वेद एलोपैथी के पास क्यों पहुंच जाता है? हमको तो ऐसा लगता है कि अध्यात्म का मतलब होता है कि लोग एकदम मतलब अपने बुद्धि का उपयोग करना बंद करें। कहानी में तो अच्छा लगता है, मंसूर के साथ हुआ, एक कंग काटा गया उसका, तो कड़ा रहा होगा, हमारे हिसाब से वो भयंकर पीड़ा में होगा। उसको उसका भी एहसास होगा जो कि उन चीज़ों से तो अलग है जो देख रहा है, लेकिन वो इतना शरीर में जब तक है तो ऐसा अलग नहीं हो सकता। निसर्गदत्त महाराज का बात सही है कि जब तक शरीर में चेतना है तब तक पीड़ा से मुक्ति नहीं। वो ठीक स्टेटमेंट है। और हम लोग सिर्फ अध्यात्म के नाम पर सिर्फ मिरेकल चाहते हैं। असलियत रियल स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं। मतलब है वो झूठ वाला, कहानी खिस्सा वाला स्पिरिचुअलिटी। जैसे वो फरीद के बारे में कहा जाता है कि भाई कैसे हुआ, मंसूर को काट दिया तो कैसे नहीं हुआ, तो वो अपने बोला कि तुम ले आओ नारियल, बोला इसको ये करो, तो नारियल ले आया, बोला कि इसको गड़ी जो होता है वो साबित रहना चाहिए, बोला नहीं रह सकता है, तो फिर सूखा दिया तो बोला हाँ इसका हो सकता है। कम हो सकता है उस हिसाब से। तुम अगर अपने सेंस ऑर्गन को बिल्कुल डेड कर दो तो हो जाएगा कम, लेकिन अगर तुम्हारा सेंस ऑर्गन सब बिल्कुल अलाइव है, ये भी बात तो ओशो बोले है ना, बुद्ध पुरुषों को पीड़ा ज़्यादा होता है। बुद्ध को पैर में कांटा गड़ेगा, ये सुने हो या नहीं सुने हो, तुमको ज़्यादा पीड़ा का एहसास होगा।
तो तुम ये बात ज़्यादा रियल लग रहा है। हमको नहीं लग रहा है कि मंसूर को काटा होगा, सब बर्दाश्त कर गया होगा, उसको पीड़ा नहीं हो रहा, उसको भयंकर पीड़ा हो रहा होगा, लेकिन उस भयंकर पीड़ा के बावजूद भी वो अपने चेतना को याद रख रहा है कि भाई ठीक है, तो पीड़ा जो है वो जो है उसका समझो वो असली साधना था। कुछ थोड़ा फेनेटिक आदमी ज़्यादा होगा कि मतलब हम लोग रहते तो भाई काहे के लिए अनल हक अलग करता है, चुपचाप रहो बैठो, काहे के लिए, ज़रूरत क्या है इतना, नहीं सुनना है, नहीं जानना है, नहीं समझना है, जिनको उनको ज़बरदस्ती क्यों है। इसीलिए लग रहा है कि ये रियल है या नहीं है। आखिर ओशो भी क्यों बोल दिए कि भाई कुछ बोले उसके बारे में, उसको कुछ था, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ दिन पहले ही पढ़े थे, तुमको बोले भी थे, तुमको याद नहीं है क्या? आखिर क्यों बोले भाई? इतना कहानी सुना है मंसूर का, और जो अंग्रेजी में बात के प्रवचन में यही बोलना था, तो क्या मतलब ओशो भांग खाए हुए पहले बोलते थे? अरे ओशो को सब दिखाई दे रहा है कि अगर सही बात बोलो तो 90% लोगों का अध्यात्म खत्म हो जाएगा। ये भी एक कारण होगा रवि जो है यहाँ नहीं आना है, जो उसका हो गया, क्योंकि तुमको स्वयं को जगाना ही नहीं, अपने कंडीशनिंग को ब्रेक करना ही नहीं। तुमको कहानी किस्सा ही जो है कि मंसूर का ऐसा हुआ, काटा गया, तुम सोच रहे हो कि उसका वो तुम्हारा कब होगा वो चीज़? अगर इतना है तो तुम्हारा होना चाहिए। अगर रेडी हो तो आज ही काटना शुरू करते हैं, देखें क्या क्या। अनल हक बोलते रहना तुम। अनल हक काट दो अनल हक, इसके एक मिनट के बाद अनल हक अनल हक ये सही है। अनल हक, अनल को बोला जा रहा है अनल हक। काफ़ी देर हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट किया जाए ना। हम लोग का कुछ सफाई